दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ए एच आर क्लासेस एट द रेट। स्वागत है आपका हमारे चैनल ए एच आर क्लासेस एट द रेट में। तो आइए आज हम यानी कि बी एम एस फर्स्ट प्रॉफ यानी सब्जेक्ट हमारे पास संस्कृत होता है, उसका हम सेकंड क्लास ले रहे हैं। कल हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट क्लास थी उसे हमने पढ़ा था प्रत्याहार, जिसे हम क्या कहते हैं माहेश्वर सूत्र, उसी को हम क्या कहते हैं पाणिनि सूत्र। उनकी कितनी संख्या थी 42। तो आइए आज हम बात करते हैं उच्चारण स्थानानी यानी कि उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान किसका होगा? अब उच्चारण स्थान किसका होगा? या तो स्वर का होगा या फिर व्यंजन का, क्योंकि हमारे जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें क्या है, स्वर और व्यंजन। तो आइए अब हम बात करते हैं, यानी कि पहले तो हम ये देखते हैं स्वर, उसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन की। पहले स्वर। तो स्वर के टाइप कितने हैं? स्वर होता क्या है? जिसे किसी दूसरे अक्षर से संयुक्त करके ना बोला जाए, यानी कि जो अपने आप में क्या है पूर्ण है, उसे हम क्या कहते हैं स्वर। और व्यंजन क्या होता है? जिसे दूसरे यानी स्वर से मिलाकर बोला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं व्यंजन। तो स्वर की बात करते हैं, तो स्वर में भेद कितने हैं? आइए देख, स्वर के भेद कितने हैं? 3। स्वर के कितने टाइप हैं? 3 टाइप का। आइए हम देखते हैं। देखिए स्वर, स्वर के कितने टाइप है? 3 टाइप, यानी कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर में क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसे जो स्वर बोलने में कम टाइम लगता है, जैसे कि अ, ई, उ। तो यानी ये ऐसे स्वर हैं, इन्हें बोलने में कम टाइम लगता है। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन्हें बोलने में ह्रस्व से ज़्यादा स्वर ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि अ, ई, ओ, ओ, री। ये सब क्या है? ये दीर्घ स्वर है। इसमें क्या है, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, यानी कि इससे ज़्यादा समय इसमें लग रहा है। और प्लुत स्वर क्या होता है? जो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा इसमें टाइम लगता है इसे बोलने में। इसे क्या कहते हैं? ओम। इसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। और इस संस्कृत में इसे जो है एक सूत्र के द्वारा बताया गया है। तो संस्कृत में जो है यानी कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर को एक श्लोक के द्वारा, यानी कि इसे आप परिभाषा भी कह सकते हैं, इसके द्वारा बताया गया है। ये क्या लिखा है? एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, यानी ह्रस्व स्वर जो है इसमें कितनी मात्रा है? एक मात्रा। यानी कि ह्रस्व में कितनी मात्रा है? एक मात्रा। यानी कि एक मात्रा है। द्विमात्रे ही दीर्घ उच्यते, यानी कि जब हम दीर्घ स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसमें कितनी मात्रा है? दो मात्रा। यानी कि दो मात्रा। उसके बाद कह रहा है त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, यानी कि जो हमारा प्लुत स्वर है वो ज्ञेयो का मतलब होता है जाना जाता है। तो जो हमारा प्लुत प्लुत स्वर है वो त्रिमात्रस्तु प्लुतो, यानी इसमें कितनी होती है? 3 मात्राओं के जैसे, यानी कि जितना समय लिया जाता है इसे बोलने में। या व्यंजनम त्वर्थ मात्रकम, यानी कि इसके मात्रकम, त्वर्थ मात्रकम का मतलब होता है अर्थ के लिए। अर्थ के लिए, यानी कि ये देखिए एक मात्र भवेद ह्रस्व, यानी ह्रस्व स्वर में कितनी मात्रा होती है? सिंगल एक मात्रा। द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, यानी कि दीर्घ स्वर में कितनी होती है? द्वि मात्रा। या त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, यानी कि जो प्लुत स्वर है वो कैसे जाना जाता है? त्रिमात्रस्तु, यानी कि 3 मात्राओं के जैसे, यानी कि जितना समय लिया जाता है बोलने में। व्यंजनम त्वर्थ क्रम, यानी कि अर्थ के लिए, यानी कि व्यंजन का अर्थ निकालने के लिए हम बोलते हैं, यानी कि ह्रस्व स्वर में कितना? सिंगल मात्रा। दीर्घ स्वर में जब उच्चारण करते हैं 2 मात्रा। और प्लुत में 3 मात्रा जितना समय, यानी कि ओम। इस तरीके से प्लुत स्वर को बोला जाता है। अब हम बात करते हैं व्यंजन की, यानी कि व्यंजन में क्या होता है?
व्यंजन के कितने टाइप हैं? 4, यानी कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और हमारा चौथा क्या है? संयुक्त व्यंजन। यानी कि व्यंजन कितने टाइप के हैं हमारे पास? 4 टाइप, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या है हमारे, यानी बात करते हैं पहले स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन की अगर हम, इसमें क्या आता है? स्पर्श व्यंजन में हमारे पास कुल संख्या होती है 25, यानी 25। अगर हम इसके सूत्र की बात करें, तो इसका सूत्र होता है कायदो माउसाना स्पर्शा। कायदो माउसाना स्पर्शा। अब इसमें 25 है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर स्पर्श व्यंजन के ग्रुप, यानी कि 5 वर्ग हैं, यानी कुवर्ग, तो कुवर्ग की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है हमारा का, खा, गा, घा, अंग। का वर्ग में क्या क्या आता है? का, खा, गा, घा, अंग। च वर्ग में क्या आता है? चा, छा, जा, झा, या। और टू वर्ग की बात करें तो क्या आता है? टा, ठा, डा, डा और अड़ा। उसके बाद हम बात करें तो वर्ग की, तो वर्ग में क्या क्या आता है? ता, था, दा, धा, न। पो वर्ग की बात करें तो क्या आएगा? पौ, फा, बा, भा और मैं। अब यहीं पर हम बात करें, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है, ये प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक यानी कि प्रत्येक वर्ग का, स्पर्श व्यंजन की बात करें, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, इसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। तो हमारे पास स्पर्श व्यंजन में कितने व्यंजन है? 25। और उसकी बात करें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो का वर्ग में क्या क्या आता है? का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में आ जाता है चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग में क्या आता है? टा, ठा, डा, ढा, डा। ता वर्ग में आता है ता, था, दा, धा, न। पा वर्ग में क्या आता है? पा, फा, बा, भा, मा। अगर हम बात करें प्रत्येक वर्ग के, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो लास्ट, जो 5वां अक्षर है, इसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। इसी में हम बात करें, यानी कि पहले और दूसरे वर्ग, यानी कि प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन को क्या कहते हैं? और तीसरे और चौथे व्यंजन को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं परुष व्यंजन। परुष व्यंजन। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोमल व्यंजन। यानी कि प्रत्येक वर्ग के जो लास्ट का व्यंजन है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन है उसे क्या कहते हैं? परुष व्यंजन। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा जो है इसे क्या कहते हैं? कोमल व्यंजन। यहीं पर अगर हम बात करें अल्पप्राण और महाप्राण की, तो अगर हम बात करें अल्पप्राण,
ये देखिए, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन है क्या है, पुरुष व्यंजन, तीसरा चौथा व्यंजन कोमल व्यंजन, और जो लास्ट का प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो क्या है, अनुनासिक। यही बात करें हम अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण में क्या आता है, पहला, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण, यानी कि प्रत्येक वर्ग का, यानी कि क्या है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो पहला, तीसरा और पांचवा, यानी का, गा और अणय, का, गा, अंग। दूसरे इसी तरीके से इसकी बात करें, पहला, तीसरा, पांचवा, चा, जा, ये, इसी तरीके से। और महाप्राण की बात करें तो इसमें क्या आता है, दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी बात करें दूसरा का वर्ग की बात करें, खा और घा, का वर्ग में क्या है, खा और घा। ऐसे ही चा वर्ग की बात करें तो छा और झा, छा और झा। तो ये हमारा महाप्राण कौन सा होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। अल्पप्राण क्या है, पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का, उसे कहते हैं अल्पप्राण। महाप्राण होता है दूसरे और चौथे को। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की, नंबर 3, यानी कि स्पर्श व्यंजन हो गया हमारा, और उसी में अल्पप्राण महाप्राण हो गया। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन, यानी नंबर 2, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आता है, या, रा, ला, वा, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है यणो अंता, यणो अंता। अगर हम यही भी बात करें तो यहाँ पर वर्ण कौन कौन से आते हैं, या, रा, ला और वा, ये 4 वर्ण आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। उसके बाद बात करें ऊष्म व्यंजन की, यानी तीसरे पे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का हम जब भी उच्चारण करेंगे तो क्या है, एक ऊष्मा टाइप की जो है हमारे मुंह से बाहर निकलेगी। इसका सूत्र क्या है, शल ऊष्माण। देखिए कहीं ना कहीं वर्ण का संबंध जो है सूत्र में दिखाई दे देता है। तो ऊष्माण यानी श, स, स और हाय, तो ये क्या है, शल ऊष्माण यानी ऊष्म व्यंजन। कितने हैं, 1 2 3 4। और अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो 1 2 3 4। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, और उस व्यंजन की बात करें तो शा 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 हा। ये देखिए आप उस व्यंजन का जब उच्चारण करेंगे तो ऊष्मा जो है हमारे मुंह से निकलेगी। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन की बात करें तो यहाँ क्या होता है, जो बिना स्वर युक्त व्यंजन है वो कैसे जोड़ते हैं, स्वर युक्त व्यंजन को, जो बिना स्वर युक्त व्यंजन है उन्हें स्वर युक्त व्यंजन से जोड़ते हैं। जैसे शाह है, शाह, तो इसे किससे मिलकर बना है, क और श से। त्रा किससे मिलकर बना है, ता और वै से। और क्या की बात करें तो क्या है, जा और ये। तो संयुक्त व्यंजन की बात करें तो 3 है हमारे पास, शायद, त्रा, ज्ञा। श की बात करें क और शा से मिलकर बना है, त्रा की बात करें ता और रा से मिलकर बना है, ज्ञा की बात करें तो जा और यहाँ से मिलकर बना है। अयोगवा की बात करें, अयोगवा में क्या होता है, अयोगवा वर्णों की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होता है,
बिंदी टाइप की लगी होती है, आपने देखा होगा, ये बिंदी टाइप की। तो ये कब होता है? ये होता है जब हमारा कहीं पर माँ स्वर में जैसे माँ आ जाए तो अनुसार का प्रयोग होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यम गच्छति, यम गच्छति। अब यहाँ देखिए, यहाँ माँ है हमारा, तो यहाँ इसका लोप हो जाएगा बिंदी में। ये देखिए यहाँ पर हमारा यम गच्छति, अयुग्मा में क्या होता है, जो हमारा स्वर के पास में जो माँ होता है उसका लोप हो जाता है, यहाँ क्या है, बिंदी लग जाती है, इसे कहते हैं अयुग्मा वर्ण। अब हम बात करते हैं वर्गों का उच्चारण स्थान। तो देखिए हमने 5 वर्ग पढ़े थे का वर्ग में, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यानी कि आपको यहाँ बताऊँ मैं, कंठ में जो है का वर्ग, तालु में चा वर्ग, टा वर्ग, दंत में ता वर्ग, ओष्ठ में पा वर्ग। यानी इन वर्गों को, यानी कि का वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से, और चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से, टा वर्ग का मूर्धा से, ता वर्ग का दंत से और पा वर्ग का ओष्ठ से। अब एक बार उसका उच्चारण करके देखिए, का वर्ग में क्या आता है, का खा गा खा अंग, कंठ से इसका उच्चारण स्थान है। और चा वर्ग की बात करें, चा छा जा झा ञ, तालु वर्ग है। और टा टा ठा डा ढा ना, क्या है, मूर्धा। और ता वर्ग में आता है ता था दा धा ना, इसका उच्चारण स्थान दा से है। आप एक बार इसको उच्चारण करके देखिए। और ओष्ठ की बात करें, पा फा बा भा मा, देखिए यहाँ पर ओष्ठ का जो है यूज हो रहा है उच्चारण करने पर। आइए अब हम बात करते हैं कंठ की सबसे पहले। तो इसका सूत्र क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कंठ की। तो इसका सूत्र है अकुहू। देखिए कंठ की बात करें तो इसका सूत्र क्या, अकुहू विसर्जनीयना कंठा। तो ये देखिए यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर लिख लीजिए आ, कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें। यानी कि वर्णों की बात करें, वर्ण की बात करें तो यहाँ आ गया आ। अब आपको पूरा का वर्ग लिख लीजिए, का खा गा घा अंगा, उसके बाद हा। ये याद करने का बहुत इजी मेथड है। और ये देखिए विसर्ग, विसर्ज, तो यहाँ क्या आ जाएगा, विसर्ग। यानी कि ये सब किस में आता है, ये आता है कंठ में। यानी कि अगर हम बात करें कंठ की, तो इसमें वर्ण कौन कौन से आते हैं, देखो इसके सूत्र देखिए, अकुहू बस विसर्ज नियना कंठा। तो वर्ण देखिए, अ का पूरा वर्ग आ जाएगा, का खा गा घा अंगा, यानी ऐसे लीजिए आप, का खा गा घा अंगा। उसके बाद हा, यानी कि हा, और ये विसर्ग। इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। यानी कि कंठ में सूत्र क्या है, अकुह विसर्जनीयना। और उसका आपको वर्ण कैसे याद रखना, अगर आपने सूत्र याद कर लिया तो ये आ का पूरा वर्ग, का खा गा घा अंगा, और फिर हा और ये विसर्ग। उसके बाद हम बात करते हैं तालु की। तालु में सूत्र क्या है, तालु की बात करते हैं, इसका सूत्र क्या है, इचुए शाना इचुए शाना तालु। इसका सूत्र क्या है, इचुए शाना तालु। अगर हम इसी वर्ण की बात करें, वर्ण कौन कौन से हैं, तो देखिए ई, ई आप यहाँ पर लिख लीजिए ई। अब यहाँ देखिए चा वर्ग, चा वर्ग में क्या कहता है, चा छा जा झा इया, और फिर या शा और ना, शा और ना। इसको ये सूत्र इचुए शाना तालु, ई फिर चा वर्ग, चा वर्ग का है हमारा, चा से चा छा जा झा इया, यहाँ तक क्या है, चा वर्ग है। फिर हमारा या है, यानी कि या से ये आया या, फिर शा और ना,
ये क्या है? तालु। इनका कंठ स्थान क्या है? तालु, यानी कि इसका उच्चारण स्थान तालु। तीसरे की बात करते हैं, गणतालु मूर्धा, यानी कि मूर्धा। मूर्धा में क्या क्या होता है? इसका सूत्र क्या है? इसका है, ये देखिए, मूर्धा का सूत्र क्या है? रिटर शाणा मूर्धा। अगर इस हम वर्ण की बात करें तो देखिए, रटना हमें कुछ भी नहीं है, समझना है सिर्फ। देखिए, ट वर्ग, यानी कि ट, ठ, ड, ढ, ण, ये क्या है हमारा? ट वर्ग। अब ये देखिए, रा, रा, सा और अणा। ये अणा तो हमने लिख भी लिया है पहले ही। तो ये क्या है? मूर्धा। इनका उच्चारण स्थान यानी क्या है? मूर्धा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कर्तालु मूर्धा। अब दंत, दंत। ये देखिए, दंत की बात करें तो इसका सूत्र क्या है? लिट तुलसाना दंता, यानी कि अब हम वर्ण की बात करें, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ण की बात करें तो क्या है? ले। इसके बाद ता वर्ग पूरा, ता, था, दा, धा और ना। ये क्या है? पूरा ता वर्ग। फिर ला, ला और सा और ना, यानी कि लेर, ता, था, दा, धा, ना। ये क्या? ता वर्ग। उसके बाद ला, उसके बाद सा, उसके बाद ना। तो ये क्या है हमारा? दंत वर्ण। इसके बाद हमारा बचा ओष्ठ। उसके बाद हम बात करते हैं ओष्ठ की। ओष्ठ का सूत्र क्या है? उपधिमानीय ना मोष्ठो। अगर हम इसके वर्ण की बात करें, ये देखिए, ऊ, अब हमारा पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। ये हमारा पूरा पा वर्ग हो गया। तो ये क्या है हमारा? ओष्ठ। अब हम बात करते हैं कंठ तालु की। अब हम बात करते हैं कंठ तालु की, यानी कि इसका सूत्र क्या है? अदैतो कंठ तालु, यानी ए, ऐ। यहाँ देखिए आप, ए और ऐ। तो कंठ तालु में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ऐ। कंठ तालु में क्या था हमारा? अदैतो कंठ तालु, यानी कि इसमें ए और ऐ। उसके बाद हमारा कंठोष्टम। कंठोष्टम में देखिए, इसका सूत्र क्या है? ओ दौतो, यानी ओ और औ, ओ और औ ये वर्ण आते हैं। इसका सूत्र क्या? उदतो कंठोष्टम। उसके बाद हमारा जुहामूलिय जुहामूलम। इसमें वर्ग कौन कौन से आते हैं? का और खा। उसके बाद हमारा आता है दंतोष्टम, दंत ओष्ठम, यानी कि दंत और ओष्ठ, ओवा। ओवा जब आप पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करेंगे या दंत और ओष्ठ आपस में क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे एक दूसरे को। तो इसका सूत्र क्या? वकार से दंतोष्ठ। ऐसे ही कंठोष्टम की बात करें तो कंठ और ओष्ठ, यानी कि ओ और औ, इस तरीके से जो है कंठोष्टम है। तो हमारे दोस्तों जो भी चैनल पे पहली बार आया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, AHR Classes@, और हमारे यहाँ संस्कृत की BAMS यानी कि BAMS फर्स्ट प्रोफ की 2 क्लास हो चुकी हैं। आप पिछली क्लास जो है चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक यू।